वो हर एक पल, हर एक क्षण का गवाह आज हर भारतवासी बनेगा। जयपुर की तस्वीर हो या फिर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें हों, आपने देखा सुबह से ही एक उत्सव चल रहा है देश में। आज गणतंत्र दिवस का ये उत्सव है और याद सेना के पराक्रम को, सेना की ताकत को आज हर कोई कर रहा है। यह हाउसिंग बोर्ड की तस्वीर, तैयारी पूरी कर ली गई है ध्वजारोहण के लिए और कुछ ही क्षणों के बाद वो तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचाएंगे, आप देख पाएंगे। ध्वजारोहण यहाँ पर किया जाएगा और जय जवान जय किसान का नारा पहली बार किस तरीके से फलीभूत हो रहा है वो भी आप समझिए। एक तरफ गणतंत्र दिवस की अद्भुत तस्वीरें आएंगी राजपथ से, जब वहां पर सेना अपनी ताकत का परिचय कराएगी न सिर्फ हिंदुस्तान को बल्कि आज दुनिया की नजरें भी टिकी होंगी हिंदुस्तान पर। और साथ ही दूसरी तरफ किसानों की ट्रैक्टर रैली भी, जिस पर भी लगातार नजर है। बहरहाल जश्न आज हर कोई मना रहा है और ये लाइव सीधी तस्वीरें हैं हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा की ध्वजारोहण करते हुए, तिरंगा फहराते हुए और इसी के साथ एक संकल्प भी। हर घड़ी, हर परिस्थिति में हर कोई देश की अखंडता के लिए, देश की संप्रभुता के लिए एक साथ है। ये मैसेज भी है, ये संदेश भी है। इतनी ही कठिनाइयां क्यों ना हो, क्योंकि कोविड का दौर है इसलिए बार बार जिक्र कठिनाइयों का भी, विषम परिस्थितियों का भी। भले ही सब कुछ बदल गया हो 2020 में, लेकिन 2021 की शुरुआत के साथ ही, 2021 के आगाज के साथ ही जब गणतंत्र दिवस पूरा देश मना रहा है तो एक संकल्प भी है, एक उम्मीद भी है कि आने वाले साल में सब कुछ बेहतर होगा, कोविड की परिस्थितियां बदलेंगी और गणतंत्र दिवस की जो जश्न की तस्वीरें पिछले सालों में आया करती थी वो फिर से एक बार सामने होंगी। हालांकि इस बार भी पूरी कोशिश ये की गई है कि सब कुछ नॉर्मल दिखे, सब कुछ नॉर्मल हो। जिंदगी पटरी पर वापस लौटी है और जश्न का आगाज हो चुका है गणतंत्र दिवस के साथ। हाउसिंग बोर्ड की ये तस्वीर, जहां पर हाउसिंग बोर्ड के तमाम अधिकारी भी हैं जो ध्वजारोहण का हिस्सा बने हैं और सुबह से लेकर ये तस्वीरों का आना शुरू हो जाता है ये सिलसिला आज गणतंत्र दिवस के मौके पर, क्योंकि तैयारियां पहले से आज के दिन के लिए, आज के दिन को किस तरीके से भव्य बनाया जाए, आज के दिन को किस तरीके से अलग बनाया जाए, आज के दिन को किस तरीके से देशभक्ति से भरा जाए, ये कोशिश सभी की रहती है। भले ही राजनीतिक दलों में मतभेद क्यों ना हो, राजनीतिक दल हमेशा एक दूसरे के विपरीत होने का दावा जरूर करते हों, लेकिन आज चूंकि गणतंत्र दिवस का मौका है और गण में कितनी ताकत होती है ये बताने के लिए ये तस्वीरें काफ़ी हैं, क्योंकि आज कोई दल नहीं है, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश के साथ प्रदेश भी खड़ा है। हमारे 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये एक बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है कि सब लोग एक परिवार की तरह इस राष्ट्रीय पर्व पर जुटते हैं और एक गर्व महसूस करते हैं। ज्यादा कुछ कहने का अवसर नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पे इस तरह के जो दिवस हैं, चाहे वो स्वतंत्रता दिवस है, चाहे वो गणतंत्र दिवस है, उस दिन मन में एक अपने आप ही स्वतः ही देशभक्ति, देश के प्रति समर्पण की भावना अपने आप ही जागृत होती है। और उसके साथ साथ मैं कहूँगा कि जिस तरह का माहौल है उसमें आपस में भाईचारा, सहयोग और एक साथ मैं जो हमेशा कहता हूं कि टुगेदर वी ग्रो, एक दूसरे को सहयोग करके आगे बढ़ने की जो प्रवृत्ति है वो अपने दिलों में अपने आप जागती है, भातृत्व भाव जागता है। तो ये सब चीजें जिस रूप में एक दिन हमारे मन में हिलोरे लेती हैं, तो इसको हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम पूरे वर्ष पर्यंत इन भावनाओं को रखें और एक दूसरे का सहयोग करते हुए इस देश के प्रति अपनी जो भी हमारी भूमिका है या जो भी कार्य हमें सौंपा हुआ है उसको हम पूरे तन मन से, मनोयोग से सफलतापूर्वक संपादित करें, उसमें जी जान लुटा दें और एक दूसरे के प्रति सद्भावना बनाए रखें, भाईचारा बनाए रखें। और समाज को हम जो दे सकते हैं, छोटी छोटी चीजें होती हैं, कई बार हम अगर करें तो बहुत कुछ सुधार आ सकते हैं, उस तरह की चीज करनी चाहिए। और मुझे बहुत खुशी है कि आप सबके सहयोग से, आप सबके टीम वर्क से, और उस टीम में जब मैं बात करता हूं तो मेरा प्रयोजन होता है गार्ड और चपड़ासी या क्लास 4 से लेकर के और आयुक्त या अध्यक्ष तक। इस टीम वर्क की वजह से
ईश्वर की कृपा है कि आज हाउसिंग बोर्ड वापस चर्चा में है, अपने गौरवशाली इतिहास को दोहराने की तरफ है। तो यही भावना हमारी बनी रहे, हम एक टीम की तरह ही काम करते रहें। और मैं समझता हूँ इस वक्त सभी लोग, वही टीम का हर सदस्य 1 से लेकर 100 तक सारे सदस्य खुद ही मन में गर्व महसूस करते हैं, ऐसा मेरा मानना है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी कोई अचीवमेंट आता नया आता तो मैं हमेशा ही लिखता हूँ कि टीम RHB रॉक्स। तो पूरी टीम का सहयोग होता है। ये कोई नहीं कह सकता कि केवल एक व्यक्ति या 2 व्यक्तियों की वजह से कुछ हो रहा है या किसी और के हो रहा है, क्योंकि मैं अभी 2 दिन पहले ही ऐसे अब इनफॉर्मल बात कर रहा हूँ, औपचारिक सी बात हो चुकी है, इनफॉर्मल बात कर रहा हूँ परिवार में खड़े होकर के। बात अक्सर चल जाती, कहीं भी सरकार में मीटिंग में बैठे हों या कहीं चलते हों तो हाउसिंग बोर्ड की बात आ जाती है। तो उसमें लोगों को ये अचरज होता है कि कैसे हो रहा है काम। तो पीछे किसी व्यक्ति ने ये, किसी व्यक्ति कहिए या किसी महानुभाव कहिए या किसी बड़ी हस्ती ने ये कहा एक बड़ी मीटिंग में कि साहब आप तो ये कल्पना कीजिए कि हाउसिंग बोर्ड ने पिछले 12 महीने में या 10 महीने में लगभग 8000 मकान बेच दिए। उन 8000 मकान के लिए आवंटन पत्र जारी होना, ये हम ये कल्पना नहीं कर सकते। आप ऑनलाइन चाहे सेल कर लो, लेकिन अगर आवंटन पत्र जारी हो जाए, उनकी किस्तें जमा हो जाए।